हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट कवर करते हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। हमने बहुत बार कवर की है, लेकिन एक बार फिर से देखना ज़रूरी है क्योंकि बार बार रिपोर्ट्स में आ रही है। एंड अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट के, इंक्लूसिव ग्रोथ के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक ऐसी रिपोर्ट है जिसके कारण भारत को अक्सर शर्मिंदा होना पड़ता है। एंड यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अगर आप अफसर बनते हैं तो उसके पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ठीक है दोस्तों, 25th डे है दोस्तों आज हमारा 2 मिनट सीरीज का। बहुत रैपिडली ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में जानते हैं दोस्तों। ये रीजनल लेवल पर ही नहीं, सिर्फ ग्लोबल और जो हमारे नेशनल और हमारे इवन की काफ़ी एक लोकल लेवल पर भी बताता है कि हमारी हंगर क्या चल रही है, हंगर के रिलेटेड हमारे देश में क्या पैमाने हैं और हमारे देश में कितनी अभी ऐसे लोग हैं जो जिनको एडिक्वेट न्यूट्रिशन या फिर फूड ही नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है, अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो इसको निकालने वाली संस्था है जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। ठीक है दोस्तों, आप इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, वेल्थ हंगर लाइफ के हेडक्वार्टर्स प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये 4 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स पर बेस्ड रहता है। सबसे पहला अंडर नरिशमेंट, देन वेस्टिंग, देन स्टंटिंग, देन मोर्टालिटी। अंडर नरिशमेंट का मतलब क्या हुआ कि इनसफिशिएंट कैलोरीज, जितनी बॉडी को कैलोरीज चाहिए 2000-2100 जो के कैल्स चाहिए होती हैं हर रोज, वो ही नहीं मिल रही। देन वेस्टिंग, जितनी हाइट है उसके हिसाब से वेट नहीं है, जितना हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए था एवरेज वो नहीं है। देन स्टंटिंग, कि जितनी एज है उसके हिसाब से हाइट नहीं है। ठीक है, जितनी एज मेरी थी 10 साल तो मेरी हाइट इतनी फुट होनी चाहिए थी, नहीं है। देन मोर्टालिटी, की 5 साल से कम कितने बच्चे हैं जो वेरियस कारणों से मारे जाते हैं। ठीक है, वेरियस कारणों से मतलब न्यूट्रिशन से या अनहेल्दी एनवायरनमेंट से, कि अगर वेरियस जो अगर आपके जैसे देश में अगर सफाई नहीं होगी, हाइजीन प्रॉपर नहीं होगा तो बहुत सारे बच्चे बीमारियों का शिकार होंगे अंडर 5। ये सभी चीज़ें जो हैं अंडर 5 की बात करती हैं। ठीक है, बात ध्यान देने वाला है। जो सिर्फ अंडर नरिशमेंट है वो पूरी आबादी की बात करता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है आपको। अंडर नरिशमेंट इज अबाउट कंप्लीट पॉपुलेशन एंड जो वेस्टिंग या स्टंटिंग या मोर्टालिटी की बात हो रही है वो अंडर 5 आबादी की ही बात होती है। ओके, देन दोस्तों, इन जो पैमानों को, जो 4 जो पैमानों को हम जो इंडिकेटर्स को हम ओवरऑल जो 100 एक पॉइंट के इंडिकेटर पर जब देखते हैं स्केल पर, अगर ये स्कोर आता है 0 कि ना तो कोई स्टंटिंग है, ना मोर्टालिटी है, ना वेस्टिंग, ना अंडर नरिशमेंट, दैट मीन्स आपकी कंट्री में कोई हंगर नहीं है। एंड देन अगर 100 आता है दैट मीन्स की पूरी आबादी ही बहुत दिक्कत का शिकार हो गई है। एंड जो आपकी अंडर 5 आबादी बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजर रही है एंड रादर मोर्टालिटी बहुत एक्सट्रीम चल रही है। तो इसी कारण जो सिवेरिटी की बताते हैं कि लो है या एक्सट्रीमली अलार्मिंग। इसमें अगर हम देखें, क्विकली देख लीजिए यहाँ पर कि हमारे पास जो 3 हमारे पास ब्रॉडर जो डायमेंशंस हैं, 3 डायमेंशंस। पहला है अंडर नरिशमेंट, दूसरा है अंडर 5 मोर्टालिटी एंड देन है जो तीसरा है वो है चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। लेकिन अंडर न्यूट्रिशन के अंदर 2 इंडिकेटर्स हैं, एक वेस्टिंग एक स्टंटिंग। इनके हमें वेट भी पता होना चाहिए। वेस्टिंग इज 1/6, देन स्टंटिंग का वेट 1/6, अंडर नरिशमेंट है 1/3 एंड ठीक है इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, देन चाइल्ड मोर्टालिटी अगेन 1/3। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें, 3 डायमेंशंस हैं लेकिन 4 इंडिकेटर्स हैं जो हमने अभी प्रीवियसली देखे। ओके, अगर हम भारत की बात करें, ओवरऑल दुनिया की बात करें, तो दुनिया में अगर हम देखें जो जो या तो अगर स्कोर लेस देन 10 है तो लो हंगर कहलाता है, मॉडरेट, सीरियस, अलार्मिंग एंड एक्सट्रीमली अलार्मिंग। भारत देखिए, भारत की जो कंडीशन है वो भी सीरियस में ही आती है अभी। एंड अगर 2020 का हंगर इंडेक्स देखें, भारत 107 कंट्रीज में 94th पायदान पर है। ठीक है, 102 पर था, 94th पर आ गया, तो थोड़ा रैंक इंप्रूवमेंट है। लेकिन स्कोर देखें 27.2, ये बहुत हाई लेवल ऑफ हंगर दिखाता है। एंड रिपोर्ट के हिसाब से ही भारत की 14% आबादी अंडर नरिश्ड है एंड चाइल्ड स्टंटिंग का रेट इज वेरी हाई, 37%। ठीक है दोस्तों, चाइल्ड स्टंटिंग आपको याद दिला दूं तो दोबारा कि जितनी एज होती है उसके हिसाब से हाइट नहीं है। ठीक है, अंडर 5 के बारे में बात की जाती है। ऑलराइट, तो दोस्तों बाकी ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि हंगर क्या होती है दोस्तों। हंगर इसकी इनसफिशिएंट कैलोरीज मिल रही हमें नहीं मिल रही। ठीक है, जितने सफिशिएंट कैलोरीज चाहिए। अंडर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन का मतलब कि हमें न्यूट्रिशियस खाना हमारे पास नहीं है, या तो हमारे पास खाना ही बहुत कम है, चाहे वो जितना भी हमने खाना खाया वो था न्यूट्रिशियस लेकिन खाना बहुत कम था, या फिर अगर मुझे न्यूट्रिशियस खाना मिल रहा है तो मेरे पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहे बॉडी में। चाहे हो सकता है मुझे ऐसी कोई बीमारी हो गई हो क्योंकि मेरा हाइजीन प्रॉपर नहीं है कंट्री में, पानी साफ नहीं मिलता। ठीक है, एंड देन माल न्यूट्रिशन इज अंडर न्यूट्रिशन भी हो सकता है, ओवर भी हो सकता है, कि जितना न्यूट्रिशन चाहिए उसके हिसाब से या तो मुझे कम मिल रहा है या बहुत ज़्यादा। ओवर न्यूट्रिशन भी एक प्रॉब्लम है जो हमारी आबादी के लिए, जैसे ओबेसिटी एटसेट्रा, इससे आ जाती है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्लीज़ इन पर ध्यान दीजिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार जो एक मेंस में सवाल पूछा गया था, जो हमारी इंक्लूसिव ग्रोथ, इंटर जनरेशनल इक्विटी एटसेट्रा की बात हो रही है, वहाँ पर हमें ग्लोबल हंगर
स्क्वायर इंडेक्स एक्सेट्रा, हम बहुत सारे टर्म्स यूज कर सकते हैं। एंड देन दोस्तों प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट रिमाइंड्स मी कि हमारे प्रीलिम्स के हमारे कोर्सेज में हमारा 2021 के प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स अभी स्टैटिक कंपोनेंट आप तक पहुंचा दिए गए हैं। ठीक है, आप उसको अवेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है sleepyclasses.com, वहां पर जाइए, या फिर आप हमारे जो नंबर्स गिवन है वहां पे कॉल करके पूछ भी सकते हैं, क्योंकि अभी करंट कंपोनेंट शुरू होने वाले हैं कमिंग वीक से। करंट कंपोनेंट्स में जो सभी चीज़ें कवर की जाएंगी जो पिछले एक साल में अभी घटित हैं एंड जो एक साल में हुई, एंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ठीक है दोस्तों, तो बस यही था एक छोटा सा एक वीडियो, 2 मिनट में तो नहीं कंप्लीट हुआ, लेकिन डेफिनेटली ट्राई करते हैं ताकि पूरी कंप्लीशन मिले, ताकि जो एग्जाम में जाए तो हमें थोड़ा एक ऐसा एक हमारे पास एक कॉन्फिडेंस हो कि हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में बहुत जल्द। बाय, टेक केयर।